आज की ये कहानी उन लोगों के लिए जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नेतपाल सिंह आज फिर एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कहानी है एक 24 साल के लड़के की जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। नौकरी करने जाता, पैसे कमा कर लाता और घर आने के बाद खाना बनाता और खाना खाकर सो जाता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती बनाई और सब्जी बनाई, लेकिन जब वह अपने हाथ मुंह धोकर वापस आया तो उसने देखा कि 3 चपाती हैं। दूसरे दिन भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन उसने सोचा कि आज मैं ये जानकर रहूंगा कि आखिर मेरी एक चपाती कौन ले जाता है। और तीसरे दिन उसने बड़े ध्यान से देखा तो एक चूहा उसकी चपाती ले जा रहा था। उसने उस चूहे को पकड़ लिया तो चूहा बोला, भाई मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी किस्मत का मुझे ले जाने दो। तो लड़का कहता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैंने खुद 4 चपाती बनाई हैं और इनमें से एक तुम ले जा रहे हो। मेरी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों में चल रही है, मैं क्या करूंगा? चूहे ने कहा कि तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है। उस लड़के ने कहा कि वह इंसान कौन है? चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। उनके आश्रम में जाओ और उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वह तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। उस लड़के ने अपने सेठ से 4-5 दिन की छुट्टी ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, चलते चलते उसे रात हो गई। उस लड़के को रास्ते में एक हवेली दिखाई दी। उसने हवेली पर जाकर शरण मांगी। हवेली के मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, उनसे हमारे भी एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वह जवाब दे दें तो। लड़के ने कहा, बिल्कुल, बताइए आपका क्या सवाल है। मालकिन ने कहा, बेटा मेरी एक बेटी है 20 साल की और वह 20 साल से एक शब्द तक नहीं बोली। उनसे यह पूछ लेना कि आखिर यह कब तक बोलेगी। इतना कहते हुए मालकिन की आंखों में आंसू भर आए। लड़के ने कहा, माताजी आप चिंता ना करें, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। वह फिर वहां से गौतम बुद्ध के आश्रम के लिए चल दिया। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए। उसने सोचा, इनको मैं कैसे पार करूंगा? लेकिन उन पहाड़ों पर एक जादूगर तपस्या कर रहा था। लड़के ने उस जादूगर से कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, रास्ते में ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, मैं इनको कैसे पार करूं? जादूगर ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब उनसे ला दो तो मैं तुम्हें झट से इन पहाड़ों को पार करा दूंगा। लड़का बोला, जरूर, बताइए आपका क्या सवाल है। जादूगर बोला, मैं हजारों सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लाऊंगा। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और झट से उस लड़के को पहाड़ पार करा दिया। लड़का पहाड़ पार करने के बाद आगे बढ़ा तो उसके सामने फिर एक समस्या खड़ी हो गई और समस्या थी एक नदी को पार करना। उसने पहाड़ को तो पार कर लिया, लेकिन अब वो सोच रहा था कि इस नदी को मैं कैसे पार करूं। तभी उसे नदी में एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। उस लड़के ने उस कछुए से मदद मांगी कि मुझे इस नदी को पार करा दो। कछुआ बोला, ठीक है। जब लड़का उस नदी को पार कर रहा था तभी कछुए ने उस लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। कछुआ बोला, गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। लड़का बोला, ठीक है, तुम भी अपना सवाल बताओ। तो कछुआ बोला, मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़का बोला, ठीक है। लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है। लड़के ने देखा कि अभी तो प्रवचन चल रहा है। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझसे हर कोई सवाल पूछ सकता है, लेकिन शर्त एक है कि मैं सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। अब लड़का सोच में पड़ गया कि आखिर किसके सवाल को छोड़ दूं। लड़का सोचने लगा। सबसे पहले उसके दिमाग में हवेली की मालकिन आती है। उसने सोचा कि हवेली की मालकिन की बेटी बोल नहीं पा रही है, हवेली की मालकिन उसका इलाज कराना चाहती है। दूसरी तस्वीर जादूगर की आई जो स्वर्ग जाने के लिए हजारों साल से तपस्या कर रहा है। फिर तीसरी तस्वीर आती है कछुए की, जो वह ड्रैगन बनने के लिए 500 साल से कोशिश कर रहा है। फिर चौथी तस्वीर अपनी नजर आती है
लड़के ने सोचा, मैं तो सेठ के यहाँ नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, तो मैं इन 3 लोगों के सवाल पूछ लेता हूँ। लड़के ने इन तीनों लोगों के सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो जवाब दिया वह मालकिन का दिया। उसने कहा कि उस मालकिन की बेटी की जिस दिन शादी होगी वह उसी दिन बोलने लगेगी। दूसरा जवाब दिया जादूगर का कि वह जिस दिन अपनी छड़ी का त्याग कर देगा वो उसी दिन स्वर्ग चला जाएगा। और तीसरा जवाब दिया कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कछुआ अपना कवच उतार दे। जिस दिन वह अपना कवच उतार देगा उसी दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने गौतम बुद्ध को नमस्कार किया और आश्रम से वापस घर के लिए चल दिया। रास्ते में कछुए से मिला तो कछुए से कहा, तुम अपना कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम जिस दिन अपना कवच उतार दोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने तुरंत अपना कवच उतार दिया तो उसमें से मोती निकलने लगे। कछुआ बोला, मैं इन मोतियों का क्या करूंगा, इन्हें तुम ले जाओ। और कछुआ ड्रैगन बन गया। रास्ते में जादूगर मिला। जादूगर से लड़के ने कहा कि तुम जिस दिन छड़ी का त्याग कर दोगे उसी दिन स्वर्ग चले जाओगे। तो जादूगर ने वो छड़ी उस लड़के को दे दी और जादूगर भी स्वर्ग चला गया। अब बारी आती है उस हवेली की मालकिन की। उस लड़के ने कहा, मालकिन मैं आपके सवाल का जवाब ले आया हूँ। आपकी बेटी की जिस दिन शादी होगी वह उसी दिन से बोलना शुरू कर देगी। मालकिन ने कहा, अच्छा तो मुझे तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। और दोनों की शादी करा दी। शादी होने के बाद वह लड़की पहला ही शब्द बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात को हमारे घर रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के की जिंदगी को देखिए, बिना सवाल पूछे ही उसकी जिंदगी बदल गई। उसके पास बहुत पैसा आ गया क्योंकि उसके पास बहुत सारे मोती आ गए। शक्ति आ गई जो कि जादूगर की छड़ी थी। और उसकी शादी भी हो गई क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। जो जहाज होता है ना, अपने किनारे पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन जब उसे दूसरे किनारे पर जाना होता है तो अपने इस किनारे का त्याग करना पड़ता है। लहरों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है कठिनाइयों से। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए अपनी सभी बुरी आदतों का, आलस्य का, और अपनी जिंदगी की सभी बुरी आदतों को छोड़ने के बाद आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा भी हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।